तो दोस्तों अगर आपको मैं बोलूं कि पाकिस्तान के जो क्रिकेटर हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा अनप्रोफेशनल हैं, तो ये बात गलत नहीं होगी और ये बात आपको भी पता है। आप में से 99% लोग जो हैं वो मुझसे इस बात पे एग्री करेंगे। इस बात की मैं मतलब एग्जांपल देता-देता थक जाऊँगा, रात खत्म हो जाएगी लेकिन एग्जांपल खत्म नहीं होगी। आपके सामने 2 दिन पहले पीएसएल का ऑक्शन हुआ और उसमें बहुत से प्लेयर पिक हुए, कुछ नहीं भी हुए। तो पाकिस्तान के एक प्लेयर है मोहम्मद शहजाद, उन्होंने स्टोरी लगाई कि मैं हांगकांग सिक्सेस में जो है वो मेरी सेकंड मोस्ट विकेट्स थी और मैं इमर्जिंग एशिया कप की टीम में भी था। उसमें मैच उसने नहीं खेला लेकिन टीम में था सिर्फ। वो तो अहमद शहजाद भी चैंपियन ट्रॉफी की टीम में था और वर्ल्ड कप की। तो मतलब वो बोल रहा था कि मैं टीम में भी था और हांगकांग सुपर सिक्सेस में जो है वो मैं सेकंड मोस्ट विकेट टेकर था, तो मुझे पीएसएल में क्यों पिक नहीं किया। मतलब पहली बात तो ये कि हांगकांग सुपर सिक्सेस कोई मतलब क्राइटेरिया नहीं है सिलेक्शन का। और हांगकांग सुपर सिक्सेस तो मतलब यार ये क्रिकेट की सीधी सीधी बेइज्जती है। मतलब 6 ओवर होते हैं, उसमें ना प्रॉपर पिच होती है, कारपेट उन्होंने बिछाए होते हैं, तो मतलब ये तो सीधी सीधी बेइज्जती है क्रिकेट की। और उसमें अगर कोई बोले कि मैंने उसमें परफॉर्म किया था तो मुझे पीएसएल में सेलेक्ट किया है, तो उसे फिर 100 छितर मारने चाहिए और 99 पे पहुंच के जो है वो दोबारा काउंटिंग करनी चाहिए। तो मतलब ये कोई क्राइटेरिया नहीं है सिलेक्शन का। और अगर आपने परफॉर्मेंस दी भी है और अगर आप सिलेक्ट नहीं हुए तो मतलब आप प्रोफेशनल की तरह बिहेव करें। आप स्टोरीज लगा रहे हैं कि मुझे सिलेक्ट क्यों नहीं किया, मुझे पिक क्यों नहीं किया। उसके बाद आ जाते हैं एहसानुल्लाह। एहसानुल्लाह को तो आप सभी जानते हैं, मतलब लास्ट ईयर वो पिक नहीं हुए थे ड्राफ्ट में, तो उन्होंने गालियां शुरू कर दी थी ओनर्स को, सीधी सीधी गालियां। मतलब कोड वर्ड्स भी एक बंदा होता है कोड वर्ड यूज कर लेता है गालियों के लिए, लेकिन उन्होंने सीधी सीधी गालियां, मतलब किसी को अगर पश्तो समझ आती है तो वो मुझसे वीडियो ले ले, और पश्तो में सीधी सीधी गालियां उन्होंने ओनर्स को दी कि ये तो फलाने या टिमकाने हैं, इन्होंने मुझे जो है वो सिलेक्ट नहीं किया। और इस बार भी इलेक्शन के पहले राउंड में वो अनसोल्ड हुए। मतलब बंदे में इतना सब्र नहीं है कि यार दूसरे राउंड का ही वेट कर लूं। दूसरे राउंड में वो सोल्ड हो गया है 1.1 करोड़ में, आई थिंक वो सोल्ड हो गया है। लेकिन अब पहले राउंड में मतलब वो सोल्ड नहीं हुआ और उसने जल्दी जल्दी फेसबुक पे पोस्ट लगा दी कि जब मैं फिट था तो मुझे लोग 8-8 करोड़ की ऑफर देते थे और अब कोई बुरे टाइम में 1 करोड़ में भी नहीं ले रहा। तो मतलब यार ये इंटरनेशनल क्रिकेटर है, एहसानुल्लाह ने तो इंटरनेशनल भी खेला हुआ है क्रिकेट से। तो मतलब इनको ग्रूम क्यों ना करना है, इनको ग्रूम जो है वो पीसीबी ने करना है। मैं अगर पीसीबी में होता तो मैं टांग के रख देता ऐसे प्लेयर्स को कि जो अनप्रोफेशनल की तरह बिहेव करते हैं और प्रोफेशनलिज्म का उनको पी भी नहीं आता। तो मतलब मैं तो टांग के रख देता ऐसे प्लेयर को, और ऐसे प्लेयर को टांग के रखना भी चाहिए। और अगर अनप्रोफेशनलिज्म की बात आए तो साहिबजादा फरहान कैसे पीछे रह सकते हैं। मतलब साहिबजादा फरहान को हम एशिया कप से देखते आ रहे हैं, एशिया कप में उन्होंने 2-3 छक्के क्या मार दिए। तो मतलब 3 मैच हम हार के आए हुए हैं इंडिया से, 3 मैच हमने हारे हैं और बुरी तरह हारे हैं और जलील हुए हैं एशिया कप में। हमारी इधर नींदें उड़ी हुई थी कि यार इंडिया ने हमें 3-0 मार दिया है। लेकिन साहिबजादा फरहान जो है वो उनकी टिकटॉक से नहीं खत्म हो रही, वो डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, वो दूसरे प्लेयर्स को वो बैट गिफ्ट कर रहे हैं, वो गन की सेलिब्रेशन वाला। तो मतलब यार जब ये चीजें होती हैं तो बाकी सारी दुनिया हमारा मजाक उड़ाती है कि यार ये कैसे प्लेयर हैं, हार के भी ये ऐसा बिहेव कर रहे हैं। और आज से 4-5 दिन पहले जब पाकिस्तान का मैच हुआ था नीदरलैंड के साथ, तो उसमें हम बुरी तरह हारने वाले थे, मतलब जलालत के बहुत करीब पहुंच गए थे हम। वो तो राणा फहीम अशरफ की जो है वो हम कैसे उनका शुक्रिया अदा करेंगे, उन्होंने हमें जलालत से बचा लिया। तो बजाय साहिबजादा फरहान के कि राणा फहीम अशरफ के जो है वो पाँव पकड़ ले, साहिबजादा फरहान ने जो है वो अपनी टिकटॉक्स डालना शुरू कर दी कि ये अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत गए हैं, और अपने छक्के डाल, एक छक्का उन्होंने शायद मारा था, वो डाल दिया टिकटॉक पे। तो यार कोई हद होती है अनप्रोफेशनलिज्म की, कोई मतलब कोई हद लगाने वाला भी तो होता, भी हद होनी है। उसके बाद यार मैं जितनी भी मिसालें दे लूं वो कम है, चाहे शाहीन हो, इमाद हो। ये नहीं कि सिर्फ जूनियर ही जो है वो ऐसा करते हैं, हमारे सीनियर प्लेयर भी, शाहीन हो गया। शाहीन अब 24 के वर्ल्ड कप में क्या कर रहा था, मतलब यूएसए से हम इतनी बुरी तरह जलील हुए, पूरी दुनिया में हमारा मुंह काला हुआ। लेकिन शाहीन अफरीदी उसके अगले दिन वो टीवी पे जो है वो अपना एक छक्का देख रहा था जो उसने मारा था यूएसए को। मतलब इधर हम पागल हो गए थे, हमारी रोटी नहीं हजम हो रही थी हारने की वजह से। लेकिन शाहीन साहब जो है वो अपना एक छक्का एंजॉय कर रहे थे, और उनका प्राइमरी रोल भी बैटिंग नहीं था। मतलब छक्का मार दिया तो ये क्या हो गया, मैच जीत गए, हम नहीं जीते। उनका प्राइमरी रोल जो था वो बॉलिंग था। तो अगर उन्होंने बॉलिंग में 5-6 अब शाहीन अफरीदी ने फुल टासे कराई हैं, तो आप यूएसए के अगेंस्ट 5-6 फुल टासे करा रहे हो, तो फिर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आप किस लेवल के बॉलर हो। और यूएसए के सामने ही आपकी इतनी टांगे काम रही थी। मतलब कौन सा प्रेशर था यूएसए के अगेंस्ट, कौन सा प्रेशर था, या फिर ये कप्तानी से हटाए जाने का प्रेशर था। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ जी, जो आप समझ रहे हैं वही मैं कह रहा हूँ कि ये कप्तानी से हटाए जाने का प्रेशर था। मैं कोड वर्ड यूज कर रहा हूँ, प्रेशर था। तो मतलब यार इनकी कोई रेस लगी हुई है कि हमने दूसरे से जो है वो आगे जाना है अनप्रोफेशनलिज्म में। अब इमाद वसीम को देख लो, इमाद वसीम 2 दिन पहले 2.2 करोड़ में सोल्ड हुआ है, और इमाद वसीम ने स्टोरी लगा दी है इंस्टा पे कि जी मुझे किसी ने जो है वो पिक नहीं किया, मेरी इतनी वर्थ है, इस्लामाबाद यूनाइटेड का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे पिक कर लिया और बाकी किसी ने बिड नहीं की। और मेरी इतनी वर्थ है, मैं प्रूव करूंगा अपनी वर्थ बैटिंग से, बॉलिंग से, फील्डिंग से। तो इमाद वसीम साहब आपकी वर्थ हमने देख ली थी 9 जून को, और वो वर्थ देखने के बाद आप 150 रुपया भी डिजर्व नहीं करते।
ये तो भलाओ इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो आपको 2.2 करोड़ में खरीद लिया है, तो आप तो 150 रुपया भी डिजर्व नहीं करते उस वर्थ के बाद जो आपने दिखाई थी हमें 9 जून को, और हमें वो ड्रामा दिया था जिससे हम अभी तक बाहर नहीं निकल पाए। तो मतलब यार ये मुझे समझ में नहीं आती कि यार ये कैसे प्लेयर है। मुझे शर्म आती है, पोस्ट ये करते हैं, शर्म मुझे आती है एज अ पाकिस्तानी कि यार दुनिया हमारा क्या मजाक उड़ा रही होगी, दुनिया हमें मतलब किन नजरों से देख रही है, और दुनिया तो पहले ही हमें काट खाने को दौड़ रही है, ये उन्हें और मौका देते हैं कि आओ जी आओ, हम तो तैयार बैठे हैं, हमें पहलो आके। तो मतलब यार ये अनप्रोफेशनलिज्म जो है वो पीसीबी को इस पे कोई एक्शन लेना पड़ेगा। वैसे तो प्लेयर के हाथ में छोड़ा जाए तो मतलब प्लेयर तो कुछ भी करेंगे। और इससे मुझे मोहम्मद हारिस वाली मिसाल भी याद आती है। मोहम्मद हारिस से जब पूछा गया कि बाबर आजम को अपनी T20 गेम चेंज करनी चाहिए, तो हारिस अभी मतलब कल का बच्चा है, अभी उसने 10 मैच भी नहीं खेले होंगे इंटरनेशनल, तो वो बोल रहा था कि जी हाँ बाबर आजम को T20 की गेम चेंज करनी चाहिए और उसको तेज खेलना चाहिए। मतलब अब बाबर आजम को ये बताएगा कि बाबर आजम को तेज खेलना चाहिए? मतलब यार कोई हद होती है कोई। मतलब उस्मान कादिर ने बोला था कि इसके तो अभी 20 चौके भी नहीं है इंटरनेशनल में, और बाबर आजम के मतलब 20,000 रन होने वाले हैं इंटरनेशनल में। तो ये अब बाबर आजम को बताएगा कि तेज खेलना चाहिए या स्लो खेलना चाहिए या वट जो भी खेलना चाहिए। तो हारिस उसी टीम में भी खेलेगा पेशावर दरबी में बाबर आजम की कप्तानी में। तो यार ये लोग कैसे कर लेते हैं, कैसे एक दूसरे से नजरें मिला लेते हैं ऐसे बयान देने के बाद। तो खैर किसी भी को इस पे एक्शन लेना चाहिए ताकि ये अनप्रोफेशनलिज्म जो है वो कंट्रोल हो, और दुनिया हम पे ना हंसे, दुनिया हम पे मतलब लान तान ना करे। तो मेरी रिक्वेस्ट है पीसीबी से कि वो इस पे जो है थोड़ा सा फोकस करें और टांग के रख दें ऐसे प्लेयर्स को जो ऐसी पोस्ट करें या ऐसे जो है वो रिएक्शन दें। तो उसके बाद आ जाते हैं वर्ल्ड कप पे। वर्ल्ड कप बहुत अच्छा जा रहा है, और ये वर्ल्ड कप आई थिंक मेरी लाइफ का सबसे अगर बेस्ट वर्ल्ड कप बोलो तो ये हो सकता है। सो फार जो है वो बहुत ही अच्छा वर्ल्ड कप जा रही है, और पहले दिन से ही हम देख रहे हैं कि अपसेट होने वाला होता है, बस आखिर में आकर जो है वो चौक कर जाती है टीम, क्योंकि उन्हें इतना एक्सपीरियंस नहीं होता जो छोटी टीमें हैं। पहला मैच उठा के देख लें पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड, नीदरलैंड ऑलमोस्ट जीत गई थी मैच, लेकिन लास्ट पे आके चौक कर गई। वो कैच अगर ड्रॉप ना होता तो हमारी तो इज्जत लूट गई थी और वो जीत गए थे, उनकी ईद हो गई थी। और उसके बाद जो है वेस्ट इंडीज, उसी दिन को वेस्ट इंडीज और स्कॉटलैंड का मैच हुआ था, तो स्कॉटलैंड अब जीत के बहुत करीब पहुंच गई थी। 6 ओवर में उनको भी आई थिंक वो 60 रन चाहिए था, तो स्कॉटलैंड भी जो है वो लास्ट मोमेंट पे आके चोक कर गई, और उन्होंने भी लास्ट मोमेंट पे आके हथियार डाल दिए। उसके बाद जो रात वाला मैच हुआ था यूएसए वाला, वो तो मतलब यूएसए को प्लेट में रख के दे दिया था इंडिया ने मैच कि ये लो जीत लो हमसे। लेकिन वो भी एक जो कैच ड्रॉप हो गया था सूर्य कुमार यादव का, उसने मतलब रोक लिया यूएसए को जीतने से। और अगर वो कैच ड्रॉप ना होता तो आई थिंक इंडिया ने 100 रन भी क्रॉस नहीं करने थे। यूएसए से जलालत भरी हार जो है वो इन्होंने भी चक लेनी थी जैसे हमने चकी थी 2 साल पहले, 2 साल आई थिंक 1.5 साल हुआ है, 1.5 साल पहले। तो इन्होंने भी मजा ले लेना था वो वाला। इसके बाद जो नेपाल और इंग्लैंड का मैच हुआ है, मतलब यार नेपाल को पाकिस्तान भी सपोर्ट कर रहा था, इंडिया भी सपोर्ट कर रहा था, अफगानिस्तान भी सपोर्ट कर रहा था। मतलब यार को 150 करोड़ इंडियन कर लें, को 25 करोड़ पाकिस्तानी कर लें, को 20 करोड़ जो है वो बांग्लादेशी कर लें, 3-4 करोड़ नेपाल के अपने वो कर लें, मतलब कोई 200 करोड़ बंदा, 2 अरब बंदा इनको सपोर्ट कर रहा था। लेकिन यार वो लास्ट बॉल में आके जो है वो मैच हार गए, और सैम करन को भी जो है वो क्रेडिट जाता है कि उसने लास्ट ओवर में 10 रन बचा लिए। तो मतलब इंग्लैंड को भी जलालत मिलने वाली थी, और जलालत मिली तो है वेस्ट इंडीज से, लेकिन वो नेपाल से अगर हारते तो वो आउट हो जाते टूर्नामेंट से, और उससे बड़ी जलालत जो है वो कोई ना होती। तो आउट हो ही जाएंगे 1-2 दिन में। वैसे भी इंग्लैंड से मुझे कोई खास उम्मीद नहीं है, ना इन्होंने सेमीफाइनल में जाना है। अगर सुपर 8 में चले भी गए तो पाकिस्तान से तो इन्होंने वन साइड हारना है, और ये न्यूजीलैंड से भी हारेंगे, श्रीलंका से भी हारेंगे, श्रीलंका की होम कंडीशन है, उनसे तो हारना ही हारना है इन्होंने। तो मतलब इंग्लैंड रेडी था अपना बोरिया बिस्तरा पैक करने के लिए, क्योंकि उनको जल्दी जो है वो टिकट मिल सकता है वापस इंग्लैंड का। उसके बाद आज के मैच पे आ जाते हैं। आज जो जिम्बाब्वे ने हराया ऑस्ट्रेलिया को, मतलब यार कोई बंदा बिलीव ही नहीं कर सकता था कि जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया को हराएगी। माइटी ऑस्ट्रेलिया, दुनिया में जो सबसे सक्सेसफुल टीम है उसको हरा दिया जिम्बाब्वे ने। तो पाकिस्तान को जब हराया था तब सब लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान टीम ये है, पाकिस्तान टीम वो है। आज अगर ऑस्ट्रेलिया को हराया तो बोल रहे हैं कि जिम्बाब्वे की टीम बहुत अच्छी है। तो मतलब यार ये डबल स्टैंडर्ड होते हैं, और तब भी अपसेट ही था, आज भी अपसेट ही मैं बोलूंगा कि अपसेट हो गया। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होने चाहिए कि अगर पाकिस्तान को हराया तो पाकिस्तान ने जो है वो बुरी क्रिकेट खेली है, और अगर किसी और टीम को हराया है, ऑस्ट्रेलिया को हराया है, तो जो है वो जिम्बाब्वे ने अच्छी क्रिकेट खेली है। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होने चाहिए। आज भी अपसेट ही हुआ है, उस दिन भी अपसेट ही हुआ था, और दोनों को अपसेट ही मानना चाहिए, जो सीधी बात है। और जो टक्कर दे रही है मतलब छोटी टीम्स, ये डिजर्व करती हैं कि यार इनको कुछ ना कुछ इस वर्ल्ड कप से मिले, किसी बड़ी टीम को ये हराएं, कुछ ना कुछ ये लेके आए। क्योंकि जो है वो क्रिकेट को कंपेयर करते हैं लोग फुटबॉल से। फुटबॉल पूरी दुनिया में है, और क्रिकेट की आपकी कुछ 10 डेस्टिनेशन है, 10 मतलब 10 टीमें पूरी दुनिया से। तो यार क्रिकेट ऊपर जानी चाहिए, कोई 20-30 टीमें हो वर्ल्ड कप में। और आईसीसी को मैं इस बात का बिल्कुल जो है वो क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने 20 टीमें शामिल की। और जो लोग बोल रहे थे कि यार ये बोरिंग हो गया वर्ल्ड कप, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, एग्जाम्पल ले लिया आप रवि अश्विन की, रविचंद्रन अश्विन जो इंडिया के हैं,
वो बोल रहे थे कि यार इंडिया यूएसए का मैच कौन देखेगा, पाकिस्तान नामीबिया का मैच कौन देखेगा, पाकिस्तान नीदरलैंड का मैच कौन देखेगा, यूएसए कनाडा का मैच कौन देखेगा, ये छोटे छोटे मैच कौन देखेगा। तो अब पता चल रहा है कौन देखेगा, मतलब हम सब देख ही रहे हैं कि यार छोटा मैच हो बड़ा मैच हो हम देख रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप का मैच है। और जो मतलब ये क्रिकेट खेल रही हैं ये सारी टीम छोटी टीम, तो ये डिजर्व करती हैं कि यार इनको कोई देखे और इनको भी कोई सपोर्ट करे, इनको भी कोई जो है वो फेम मिले, इनका भी कोई आसरा बने। तो ये डिजर्व करती हैं जिस तरह ये खेल रही हैं सारी टीम्स। और जियो हॉटस्टार वाले मतलब वो जब भी किसी छोटी टीम का बड़ी टीम से मैच होता है तो वो बोल देते हैं 300 अलर्ट, मतलब 300 रन आज होने वाला। 300 यार को मजाक है, मतलब 300 200 भी नहीं इधर हो रहा है छोटी टीम्स के अगेंस्ट। इंडिया ने 2 मैच खेले यूएसए के अगेंस्ट 160 मार मार के 160 बनाया है कैच ड्रॉप के बाद। उसके बाद जो है वो नमीबिया के साथ पहले 7 ओवर में उन्होंने 105 रन बना लिया था, उसके बाद जो है वो 200 रन पे उन्होंने फिनिश किया। तो मतलब यार 300 को खाला जी का घर तो नहीं है ना। अभी वर्ल्ड कप हो रहा है, इधर आपको वो फ्लैट ट्रैक्स नहीं मिलेंगे जो इंडिया में मिलते हैं, इधर आपको वो 50 मीटर की बाउंड्री नहीं मिलेगी जो इंडिया में मिलती है अमूमन। और अभिषेक शर्मा वगैरह उस पर छक्के मार के जो है वो रिकॉर्ड बनाते हैं। तो इधर ये वो वाला सिस्टम नहीं होगा, इधर मतलब कम्पिटेटिव क्रिकेट होगी, इधर पिचेस जो है वो दोनों को सपोर्ट करेंगी। और आईसीसी को इस बात का भी क्रेडिट है, बॉलर्स को भी जो है वो पिचेस सपोर्ट कर रही हैं और बैटर्स को भी सपोर्ट कर रही हैं, तो एक जैसी सपोर्ट मिल रही है दोनों को। तो इस बात का भी आईसीसी को जो है वो बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है कि आईसीसी ने बैलेंस रखा है। और बैलेंस रखना भी चाहिए, तभी क्रिकेट जो है वो सर्वाइव करेगी। अदरवाइज यार अगर 300 बनने लग गया तो मतलब बॉलर्स की तो शामत है, फिर कोई बच्चा ये तो नहीं बोलेगा कि मैंने बॉलर बनना है। उसको पता है यार 300 पढ़ना है मुझे, जो है वो छक्के ही पढ़ना है, मेरी बेइज्जती होनी है, तो मुझे ट्रोलिंग ही सहनी पड़नी है, तो मैं क्यों बॉलर बनूं। फिर तो सारे बैट्समैन आ जाएंगे, फिर तो बॉलर कोई बचेगा ही नहीं। तो ये एक अच्छी बात है कि आईसीसी जो है वो बैलेंस रख रही है दोनों में, और बैलेंस रखना भी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही था। ये वीडियो मैं जो है वो शूट कर रहा हूँ 13 फरवरी को, 13 को मैं जो है वो शूट कर रहा हूँ वीडियो, लेकिन अपलोड मैं 14 को सुबह करूंगा। 14 को दिन में 12-1 बजे मैं अपलोड करूंगा, और 14 को शाम में या 15 को सुबह सुबह मेरी एक और वीडियो आएगी जिसमें मैं प्रीव्यू करूंगा पाकिस्तान और इंडिया के मैच का। और मतलब वो वीडियो भी आपने लाजमी देखनी है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन भी बजाना है, ताकि आने वाली वीडियो जो है वो आपको सबसे पहले मिले।